अध्यक्ष जी, आज काफ़ी सदस्यों द्वारा आवंटन सलाहकार समिति राशन की दुकानों को लेकर बात उठाई गई, तो मुझे बताते हुए हर्ष है कि सरकार के पहले साल में ही हमारे विभाग के द्वारा 505 तहसील और नगरीय क्षेत्र में आवंटन सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया और 1515 सदस्यों का मनोनयन किया जा चुका है। ऐसे ही तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समितियों का 376 तहसील में मनोनयन कर 1880 सदस्यों का मनोनयन किया जा चुका है तथा पहली बार विभाग में लंबे अरसे बाद खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति की बैठक हुई है। 18 जिलों में माह फरवरी या मार्च में सतर्कता समिति सदस्यों के डीएसओ के साथ बैठक आयोजित की गई, जो आज तक कभी आयोजित नहीं की गई। और साथ में जो सदस्य बने, ये है छोटे सा ही प्रयोग, पर हर जो सदस्य बना है उसको आईडी कार्ड के माध्यम से, ताकि कहीं वो दुकानों में विजिलेंस में कहीं जाए, वो सदस्य जाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए प्रत्येक मेंबर को आईडी कार्ड उपलब्ध कराया गया है। माननीय, पूरा सुन लो, अरे पूरा सुन लो। माने तो 1 साल ही हुई है, 5 साल की ना हो गया। माननीय सदस्य, मान तो 1 ही साल हुई है, 5 की ना हो गया। सुन तो लो, मान तो 1 ही हुई है, 5 की हो गया। हाँ सुनो। हाँ। माननीय अध्यक्ष जी, आप तो सुनो, आप सुनो। माननीय अध्यक्ष जी, काफी सदस्यों के द्वारा, पक्ष विपक्ष सबके द्वारा कि नवीन उचित मूल्य दुकानों का सृजन करने के सुझाव आए और वास्तव में सुझाव सराहनीय भी है, क्योंकि दूरियां, राजस्थान अलग प्रदेश है, यहाँ पे थोड़ी दूरियां भी ज़्यादा होती है और लोग सक्षम भी नहीं हो पाते, तो उनको जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें भी खोलने का हमारा प्रयास है। उसी के तहत मुझे बताते हुए हर्ष है कि हमने 300 नवीन उचित मूल्य दुकानों खोलने का आदेश दे चुके हैं और भी हमारे पास सुझाव आ रहे हैं, तो हम दुकानें खोलने के ज़्यादा से ज़्यादा उनके आदेश देकर दुकानें खोली जाएगी। और एक मैं जो सभी सदस्यों ने यहाँ पे बात आई अटैचमेंट को लेकर, जो वास्तव में विभाग में कमी है, मैं आपके बीच में आश्वासन देता हूं, अगले 6 महीने के अंदर जो भी निरस्त दुकान है वहां पर नई दुकान आवंटन की प्रक्रिया शुरू होकर नया राशन डिपो होल्डर उचित मूल्य दुकानदार होगा, ताकि यह अटैचमेंट का विषय हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। बात का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सदस्यों को जो ये बात वो लेकर आए, और बहुत सदस्यों ने ये बात रखी। हम पक्ष विपक्ष अपनी जगह, आपके और हमारे सुझावों से ये काम सारे होते हैं। आज राजस्थान में 27,364 दुकानें हैं और ये अटैचमेंट की बात मैं आपको बता ही चुका हूँ, अटैचमेंट वाला हम करेंगे। और बहुत से सदस्यों ने राशन डीलर कमीशन की बात रखी कि राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाया जाए, वो भी हमारा ही परिवार है। कोरोना में उन्होंने जो काम किया और जो आज इन परिस्थिति में वो काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो भी एक समाज सेवा का एक हिस्सा है। ठीक है, थोड़ा आर्थिक उन्हें लाभ मिलता है, पर वो भी एक सेवा का कार्य लगातार करते रहे। इसी सेवा को देखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि इनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, और इस बजट में उन्होंने जो 137 रुपये प्रति क्विंटल जो कमीशन मिल रहा था उचित मूल्य दुकानदार को, उसमें 10% वृद्धि कर 13 रुपये 70 पैसे बढ़ाए, आज उसे 150 रुपये 70 पैसे प्रति राशन उचित डीलर उचित मूल्य दुकानदार को कमीशन मिलेगा। और साथ में बजट घोषणा जो माननीय में बिंदु संख्या 80 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रयास और किया है कि जो हमारे उचित मूल्य दुकानदार है उसमें 5000 उचित मूल्य दुकानदारों को अन्नपूर्णा भंडार खोला जाना प्रस्तावित है, जिससे इन उचित मूल्य दुकानदारों की आर्थिक स्थिति में और सुधार हो सके, और ये भी जल्दी हम इस विभाग में ये करेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, बहुत से सदस्यों की पोस्ट मशीन में आ रही समस्या का जिक्र यहाँ किया गया, और उस बात में कुछ सच्चाई भी है कि पिछले 15-20 दिन महीने से ये समस्या आ रही है। इसका कारण टेक्निकल है कि यूडीआई जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है भारत सरकार द्वारा, उसमें पोस्ट मशीन में कुछ फेक फिंगर डिटेक्शन में जो पहले परसेंटेज 85 के आसपास उसमें था, अब उसको 55-60 के आसपास था, उसे 85% कर दिया गया, जिसके कारण टेक्निकल दिक्कत आ रही है। ये टेक्निकल दिक्कत आ रही है, पर उसके लिए हमने आयरिश मशीन भी वहाँ पे उपलब्ध कराई गई है, और कुछ प्रश्न अभी 2 दिन पूर्व था उसके कि हमने आयरिश मशीन का कवर भी निर्देशित दे दिया गया है। तो आयरिश मशीन के द्वारा भी काफ़ी अब हमारे यहाँ पर हो रही है स्कैनिंग, और मैं इसका डाटा भी बता दूं कि आयरिश स्कैनर से फरवरी 2025 में 7 लाख हुए थे सिर्फ, पर जो पोस्ट मशीन में तकनीकी कमी आने लगी उसकी वजह से आप देखिए
कि सिर्फ 1 मार्च से 7 मार्च में 12.83 लाख ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये थोड़ी समस्या है, इससे हमें थोड़ा सा कोई टेक्निकल भारत सरकार का कारण है, उसके कारण ये थोड़ी समस्या आ रही है। पर आयरिश मशीन हमारे पास है और मैं आपके बीच में ये और कहना चाहूँगा कि यदि आवश्यकता पड़ी हमारे पास पॉश मशीन है, हमारे पास आयरिश मशीन है, और यदि हमें ज़रूरत पड़ी तो हम फेशियल स्कैनर भी हर दुकान पे लगाएंगे ताकि और भी लोगों को सुविधा मिल सके। यहाँ पे जिस तरह विधायक विधानसभा में फेशियल स्कैनर से आते हैं, हमारा गांव का आदमी भी फेशियल स्कैनर के द्वारा अपना 5 किलो गेहूँ ले पाएगा। बात कर माननीय अध्यक्ष जी, खाद्य सुरक्षा में ई-KYC सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि प्रत्येक खाद्य सुरक्षा लाभार्थी को ई-KYC कराना आवश्यक है। ये पिछली बार जब 25 जुलाई को भी सदन में बात रखी थी, तब भी हमने कहा था इस ई-KYC को हम थोड़े दिनों तक चालू रखेंगे, पर लगातार क्षेत्र से और लाभार्थियों से मांग आती रही तो इसको बढ़ाते रहे। हमारी आखिरी तारीख 31 दिसंबर रखी थी, पर उससे कुछ दिन पूर्व बैठक हुई जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें 3 महीने और लाभार्थियों को देना चाहिए समय, ताकि जो इसमें हो वो अपना नाम जो नाम है वो अपना ई-KYC करा सके। तो उसको देखते हुए 31 मार्च तक हमने तारीख इसको बढ़ाई माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। आज तारीख 11 मार्च होगी। 31 मार्च के बाद ई-KYC की कोई तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। और ये बताते हैं इसलिए कि अभी हमारे जो संख्या है 3,85,88,871 यानी 87.36% लाभार्थियों ने ई-KYC कराया हुआ है। अब इसमें जो बाकी है, जिसमें टोडा भीम से घनश्याम जी बैठे हैं, हाँ घनश्याम जी ने बात रखी थी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपने विचार रखा था। आपने कहा था कि इसमें 10 वर्ष से कम बच्चे उनके अंगूठे नहीं आते और 70 वर्ष से ऊपर है उनके नहीं आते। तो मैं बताना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया कि 10 साल से जितने भी कम हैं उनको ई-KYC कराने की ज़रूरत नहीं है, और 70 साल से ऊपर है उनको भी ई-KYC कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये संख्या 20,90,180 के पास आती है। और 20 भाई ये तो सभी सदन की है, सभी अपन एक ऐसा सबके विचार यही है यहाँ पे कि जो सक्षम है वो बाहर होए और जो वंचित है, जो पात्र है वो इस योजना का लाभ ले। ये सभी का उद्देश्य यही है। और देखिए माननीय सूरजगढ़ से आने वाले सदस्य, वरिष्ठ सदस्य ने बात कहा कि इसमें काफ़ी फर्जी राशन कार्ड है। तो ये जो संख्या मैं बताने के लिए कि आपके बीच में भी विषय आएगा, सब सदस्यों के बीच में जब अपने क्षेत्र में जाओगे कि साहब हमारी ई-KYC नहीं हुई, अब बंद है, क्यों अब उनको बंद कर दिया जाएगा। और ये संख्या 55,81,220 है, और 10 साल से कम और 70 साल से ऊपर 20,90,000 हटाएं तो कुल मिला के 34,91,000 के आसपास संख्या 1 अप्रैल से बाहर होगी। ये संख्या बड़ी है, पर ये संख्या बड़ी करते हुए ये भी गौर हमें करना है कि संख्या है कौन सी जो लगातार 1-1.5 साल से ई-KYC नहीं करा रही। जब मैंने भी पता किया और आपने भी कई सदस्यों ने अभी यहाँ बोला कि राशन कार्ड फर्जी बनाए हुए हैं, बिल्कुल हकीकत है, फर्जी राशन कार्ड भी बहुत बने हुए हैं। एक घर में 4 जने हैं, राशन कार्ड में 7 नाम जोड़े हैं। कोई राशन यहाँ राजस्थान में भी उठा रहा है, कार्ड बनाए हुए है, और उसने दूसरी जगह, कोई महाराष्ट्र रह रहा है, गुजरात रह रहा है, वो भी राशन कार्ड उठाया है। कोई विदेश में नौकरी कर रहा है, उसका भी राशन कार्ड बनाया हुआ है। ऐसे बहुत से लोग हैं इन 34 लाख में जो इस खाद्य सुरक्षा में नहीं है। तो ये ई-KYC से बढ़िया जनगणना कोई है क्या? ई-KYC से बढ़िया कोई जनगणना है? कराओ युवा साथियों, आप तो कराओ ई-KYC। तो माननीय अध्यक्ष जी 34 लाख के आसपास संख्या 1 अप्रैल से इससे बाहर होगी, और बाहर नहीं होगी, हम जो वंचित लोग हैं उनको इसमें जोड़ेंगे ताकि एक भी बाकी नहीं रहे। बात माननीय अध्यक्ष जी 20 मिनट हुए हैं, मेरे को सब पर्चियां दे रहे हैं, सबसे कम मैं ही बोल रहा हूं, अभी तक 2 मिनट और लूंगा, फिर भी पर्चियां दे रहे हो आप। दो नहीं, अरे 2 नहीं, 5 मिनट बोलो। नहीं सही। माननीय अध्यक्ष जी खाद्य सुरक्षा पोर्टल में NFS से आवेदन प्रक्रिया को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नए लोगों को जोड़ने के लिए, क्योंकि सब सदस्य ये मांग रखते थे, और हम और आप जब गांव में जाते तो सबसे ज्यादा गांव शहर कहीं जाते लोग आपको किसने पर्ची दी, नाम तो बताओ या मेरे पास भेज दो, मेरे अलावा कोई भेज नहीं सकता। नहीं अभी आप बोलो। आप ये कोई अजमेर वाला ही है साहब?
किसका? आज है, इनकी सीट यहाँ कर दो, मैं अपना आप सुधार लूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। मुख्यमंत्री जी ने ठान लिया है कि जितने हमारे वंचित हैं उनको खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ना है। वो उनका निर्देश था, उसी निर्देश की पालना में खाद्य सुरक्षा पोर्टल 26 जनवरी 2025 से प्रारंभ किया गया। और मुझे बताते हुए हर्ष है कि 26 जनवरी 2025 से जो पोर्टल चालू किया, आज दिनांक तक 11,29,695 जोड़ दिए गए हैं। और जिसमें विशेष बात यह है कि बजट संख्या में 2025 में बिंदु संख्या 79 में माननीय मुख्यमंत्री जी का वो बोलते हुए बजट में कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से 10 लाख नवीन यूनिट्स एनएफएसए लाभांश के रूप में जोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है। मुझे सदन को बताते हुए ये खुशी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की जनहितैषी सरकार में उक्त लक्ष्य को बजट चर्चाओं के दौरान ही बजट पारित होने से पूर्व ही हासिल कर लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, खाद्य सुरक्षा में केंद्र सरकार की सीलिंग है 4,46,61,960, 53% शहर और 69.09 ग्रामीण में। हमने अभी आज की डेट में जो लाभार्थी है 4,41,70,91 और जिसमें अब खाद्य सुरक्षा में जो लंबित आवेदन है उनको भी हम जोड़े जा रहे हैं। पर मुझे बताते हुए ये आज हर्ष है कि अभी तक आवेदन हमें 26 जनवरी के बाद 6,77,210 आवेदन आए हैं। पर इस बार हमने थोड़ा बदलाव किया है। बदलाव ये कि पहले की तरह खाद्य सुरक्षा में सीधा नाम नहीं जोड़ रहे, हमारे द्वारा ये किया जा रहा है कि उसमें कमेटी बनाई गई है, आप आवेदन कर सकते हो। सिर्फ ई मित्र ही नहीं, क्योंकि ई मित्र में भी बदमाशियां होती है। खाद्य सुरक्षा पोर्टल में जाके आप आवेदन कर सकते हो। उस पोर्टल में आवेदन करने के बाद वो कमेटी के पास जाएगा, वीडियो के पास जाएगा, एसडीएम से वीडियो कमेटी को देगा, जिसमें ग्राम सेवक, पटवारी और बीएलओ। मुझे एक सज्जन अपने यहाँ से आया था, मैं थोड़ा ना वो किस सुझाव आया था आपके यहाँ से, बहुत ही अच्छा सुझाव था कि बीएलओ को जरूर जोड़ा जाए। तो मुझे बताते हुए हर्ष है कि ये हमने 26 जनवरी को जब वो पोर्टल शुरू किया था उससे पहले इन तीनों को शामिल कर दिया है। इन तीनों की कमेटी साइन करेगी तभी व्यक्ति जुड़ पाएगा, ताकि गलत व्यक्ति नहीं जुड़ सके। और एक हमने नियम और करा इसमें कि हमने इसमें जिला कलेक्टर को आदेश जारी करते हुए 5 तारीख को, जो 5 मार्च को किया गया, कि जिला कलेक्टर को भी पावर दे दिए गए हैं। किसी व्यक्ति को, जैसे आपके हमारे पास कोई भी व्यक्ति आए गांव में, जिला कलेक्टर कभी रात्रि चौपाल करते हैं, बहुत से वंचित लोग रहते हैं वो नहीं जोड़ पाते, जिला कलेक्टर को भी पावर दे दिया गया है कि वो भी नाम जोड़ सके। जाना इसी प्रोसेस से जाएगा, पर वो उस फाइल को चला सकते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति वंचित हो उनको हम जोड़ सकें। ये भी प्रक्रिया में बदलाव हमने किया है। बात माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद पूरे सदन को देना चाहूंगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो बात कह रहा था कि मैं सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि सदन में कई हुए विचार कितने काम आते हैं कि पिछली बार जो वो बोला मैं वो पंक्तियां लेकर आया हूं। उस पंक्तियों में ये था कि जो विचार दिए उसमें बोले, माननीय बेगू से आने वाले माननीय सदस्य सुरेश जी धनखड़ साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। सॉरी, हाँ, उन्होंने बहुत ही शानदार सुझाव दिया। आप सामने बैठे थोड़ा घबरा जाता हूँ, जुली साहब क्या है, उन्होंने बहुत ही शानदार सुझाव दिया, क्योंकि आप ज्ञानी हो इसलिए थोड़ा। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था गिव अप सब्सिडी गैस सिलेंडर में 1 करोड़ 10 लाख भारतीयों ने की, जिससे 4,116 करोड़ रुपए केंद्र का राजस्व बचा, उसी तरह हम राजस्थान में लेकर आए। फूल सिंह मीना उदयपुर में कहा, और विपक्ष के भी सारे सदस्य ने कहा हम इस तरह का योजना लेकर आए जिससे कि जो सक्षम लोग हैं वो योजना से बाहर है और वंचित है उनको जोड़ा जाए। आप सभी की प्रेरणा से उस समय मैंने ये वाक्य कहा था कि अगर सदन इजाजत दे, सदन के हम सब तैयार हैं, तो एक अभियान चलाकर जो सक्षम लोग हैं उनको बाहर किया जाएगा और जो वंचित है उनको जोड़ने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ये सब आपकी और हमारी सबकी वजह से, इसमें ना पक्ष ना विपक्ष, आप सब ने, हम सब ने मिलकर ये क्या उसका बदलाव आया। और इस बात की खुशी है
कि हो सकता है मैं गलत हूं, पर राजस्थान का ये जो अभियान है देश में एकमात्र दूसरा अभियान है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान के बाद जब किसी सरकारी योजनाओं से लाभार्थियों ने स्वेच्छा से अपना नाम हटाया। कुछ साथी बोल रहे थे नाम हटाया गया, नहीं, हमारे विभाग द्वारा एक कागज भी नहीं चलाया गया, ये स्वेच्छा से लोगों के द्वारा अपना नाम हटाया गया है। और मुझे आपको बताते हुए ये भी खुशी है कि इसमें स्वेच्छा से नाम हटाते हुए इसमें 13,52,498 लोगों ने कल तक अपने नाम स्वेच्छा से हटा लिए। और इससे राजस्थान सरकार को है डरा के किससे बात है? तेरे को तो ऐसा ही लगेगा। ये आप जाके पूछ के आना। बैठिए बैठिए। वैसे अध्यक्ष जी थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी यहाँ मौजूद हैं, इनके साथी भी मौजूद हैं। ये डराने से होता तो माननीय डूंगरपुर से आने वाले सदस्य अपनी सरकार में 2 खंभों के लिए धरने पे बैठे थे। डराने से होता तो 2 खंभे मिल जाते, आपको नहीं मिले थे। और इनको मैं बताते हुए कि पिछली बार ये एक थाने के आगे बैठे थे धरने पे, खुद की सरकार होते कि कांस्टेबल हटे, डरने से हटता तो वो हट जाते, वो भी नहीं हटे। आपसे डरने से नहीं, भाजपा की सरकार में स्वेच्छा से हटते हैं, बात डराने से बात नहीं होती। बात का बात अरे अब बोलो माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के समस्त साथियों से और निवेदन करूंगा, जिस तरह पिछले 6 महीने में आपने और सबने मिलकर गिव अप अभियान जो 1 नवंबर से शुरू किया और लगातार ये प्रगति चलते हुए लग रहा है, हम और आप सब प्रयास करेंगे। ये 13,25,000 तो एक शुरुआत है। हम सब चाहेंगे, बहुत से लोग हैं जो कोठियों में रह रहे हैं, 4 व्हीलर फॉर्च्यूनर में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं और अपने खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं। मैंने जब ये छोटा सा आंकड़ा बताया कि 13,52,000 लोगों ने छोड़ा है, इससे 246 करोड़ की वित्तीय भार में कमी आएगी, तो आप सोचो कितना लाभ हमें राजस्थान को मिलेगा। ना सिर्फ लाभ मिलेगा बल्कि 13,52,000 लोगों ने छोड़ा तो उनके रिक्त स्थान पर जो बेचारा अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है वो इस योजना से जुड़ रहा है। बात का तो मैं इस अभियान में आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, इस अभियान को हम निरंतर चलाते रहेंगे। अभी हमने इसमें 4 व्हीलर लिया, 4 व्हीलर में हमने ट्रैक्टर को छोड़ा, जिसका स्वयं का जो व्यवसाय के लिए जो अपना साधन रखता है उसको भी हमने छूट दी हुई थी। इन 2 इसको छूट दी हुई थी। इनकम टैक्स रिटर्न पे ही है। और जो अपने हमारे जो सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं उन पर यह सख्त अभियान चलाया था। अगली कड़ी में मैं जरूर कहूँगा, जिनके लाख लाख के बिजली के बिल आते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, ये मान के चलिए ये भजनलाल शर्मा जी मोदी जी की सरकार है। जो गरीब में बैठा व्यक्ति है उसको 1000 नहीं, हम 2000 रुपये का फायदा देंगे। पर जो सक्षम लोग हैं उनसे हम निवेदन करेंगे, आप स्वेच्छा से अपने स्वेच्छा से गिव अप कीजिए और जो वंचित लोग हैं उनको इसका लाभ दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी को धन्यवाद देते हुए कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में और उनके आशीर्वाद से जिस तरह गिव अप अभियान चला और साथ में नाम जोड़ने का अभियान चला, दोनों अभियान साथ साथ चले और इसका पूरे राजस्थान में अच्छा रुझान आया है। आने वाले समय में जब अगली बार जब अगस्त में हम मिलेंगे तो इस संख्या में मैं आश्वस्त करूंगा कि राजस्थान में कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा खाद्य सुरक्षा योजना से। सारे के सारे जो वंचित हैं उन सबको हम इस योजना में लेकर आएंगे। अब मैं आपके समाप्त करते हुए, भूखे को रोटी का हल और पीने को मीठा सा जल, सेवन को शुद्ध हवा और रोगी को मिले दवा, सबको शिक्षा सबको ज्ञान, खुशहाल बने ये राजस्थान और विश्व गुरु बने हमारा हिंदुस्तान। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 55 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पारित की जाए।